मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम पर सबक़त ले गया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा माल था। उसने उस माल में से 1,00,000 दिरहम सदका कर दिया और दूसरे आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे। इसने उस 2 दिरहम में से 1 दिरहम सदका कर दिया। सुबहान अल्लाह। यानी ए मुसलमानों, सदका करो, चाहे एक कम से कम तरीन चीज़ का ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला मिक़दार को नहीं देखते, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस में 1 दिरहम का सदका 1,00,000 दिरहम के सदक़े से भी ज़्यादा अज्र व सवाब वाला करार पाया। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक रियासत में कांग्रेस की शानदार जीत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद, कामारेड्डी, बोधन, आरमूर, बांसवाड़ा में पटाखाजात नजर आतिश करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाते हुए मिठाइयों की तकसीम। रियासत में काश्तकर्ता यासन की जवार की फसल को रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों की जानिब से CM KCR को किया इज़हार तशक्कुर। आरमूर हल्का असम्बली में PLC चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। मुख्तलिफ बरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीरी कामों का लिया जायजा। शहर निजामाबाद के इलाके बावन साहब पहाड़ी में एक स्क्रैप शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की सबब 5 दुकानात जलकर खाके कर। मुकामी बियादत कायद डंडू शेखर ने हालात का लिया जायजा और मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन। अवाम के लिए फलाई इक़दामात अंजाम देने के लिए MLC के कविता हर वक्त पहल करते हैं। शहर के कंटेश्वर में मुफ्त छाछ की फराहमी पर मबनी मराकज़ का मियां नीतू के रन ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर में चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखा देने का वाकया पेश आया। 94 सार्फिन से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले इंतजामिया ने राह फरार अख्तियार की। सार्फिन एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद करते हुए इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी की हार। कर्नाटक की अवाम ने बता दिया कि वो नफरत करने वाले नहीं बल्कि मोहब्बत करने वालों के साथ हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर निजामाबाद जिले कांग्रेस दफ्तर पर जश्न से कांग्रेस कायद सैयद खैसर का खिताब। आज हम देख रहे हैं कि कर्नाटक के इलेक्शंस हमारे सामने हुए हैं और रिजल्ट भी आ चुके हैं। आज सारे हिंदुस्तान की निगाह कर्नाटक पे थी, साउथ इंडिया पे थी और साउथ इंडिया में बीजेपी का सफाया हो गया, फिरका परस्त जमातों का सफाया हो गया। उसी तरीके से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस जीतेगी और कर्नाटक का जिस तरीके का रिजल्ट आया है वहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज सबने बीजेपी को लात मार कर स्टेट से निकाल फेंका है। इंशाल्लाह तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतेगी और 2024 का इलेक्शन कांग्रेस के हक में होगा। ये कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है जो वादा करी है गरीबों के साथ। गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। यही इलेक्शन बता रहा है। हम दुआ करते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स, माइनॉरिटीज़ के, SC ST के, OBC के नौजवान दुआ करते हैं कि आने वाला इंतखाबात में TRS का बीजेपी का सफाया हो तेलंगाना से और कांग्रेस जीते। जय हिंद, जय भारत। सारा फाउंडेशन की जानिब से एक 14 साल माजूर लड़की को हेरिंग हैट गैजेट की फराहमी। लड़की ने किया तंजीम के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर।
सारा फाउंडेशन की जानिब से शाह निजामाबाद और दीगर अजला में माजूर अफराद की निशानदेही करते हुए इन अफराद में बस व ट्रेन पास के अलावा दीगर जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई जाती है। इसी जिम्मन में आज इस तंजीम की जानिब से एक 14 साल लड़की मिसबा माहिन, जिनका ताल्लुक कामारेड्डी जिले से है और वो दोनों कानों से माजूर है, इनकी निजामाबाद आमद पर सारा फाउंडेशन सदर अलहाज साबिर हुसैन वो डॉक्टर मोहम्मद आसिम व दीगर मेंबरान ने इनसे मुलाकात की और इनकी मदद करते हुए इन्हें हेयरिंग हेड गैजेट हवाले किया ताकि इन्हें इस गैजेट के जरिए सुनाई दे सके। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने शहर के नौजवानों व दीगर हजरात से ख्वाहिश की कि वो अपने इतराफ मौजूद माजूर अफराद की मदद करे या सारा फाउंडेशन की इनकी मदद के लिए इत्तला फराहम करे। सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से माजूर डिसेबल हैंडीकैप बच्चों के ऊपर काम कर रही है। आज बरोज़ जुम्मा बाद नमाज जुमा के बाद कामारेड्डी से जो आयशा डेफ एंड डब कामारेड्डी से आए हुए थे, उनको 16 ईयर ओल्ड गर्ल उनको गैजेट दिया गया इस सारा फाउंडेशन की तरफ से। हम तमाम लोगों का और जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए और ऐसे लोग जहाँ कहीं भी हो वो हमको ऐसे तरीके से आइडेंटिफाई करवाए। हम जहाँ तक हमारी कोशिश करनी चाहिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम यंग यूथ से फिर एक मरतबा गुजारिश करते हैं कि वो लोग अपने महल्ले में चाहे अपनी गली में जहाँ पर भी ऐसे माजूर डिसेबल हैंडीकैप्स बंदे बच्चे जो भी है वो लोग हमको आकर आइडेंटिफाई कराएं, जहाँ पर तक हम उनको हेल्प करने की कोशिश करें। शाह निजामाबाद के इलाके बावन साहब पहाड़ी में एक स्क्रैप शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के सबब 5 दुकानात जलकर खाक-ए-तर। मुकामी BRS कायद दंटू शेखर ने हालात का लिया जायजा, मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन। डिवीज़न नंबर 10 इलाके में रूबरू बावन साहब पहाड़ी सुबह 5 बजे शॉर्ट सर्किट होने से एक बड़ा स्क्रैप शॉप और दीगर 5 दुकानात जलकर खाक-ए-तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुबह के अवलिन सातों में शॉर्ट सर्किट होने से मिर्जा असगर बेग के स्क्रैप शॉप में आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि स्क्रैप शॉप से मुतसिल साजिद पाशा की नांदेड़ तहारी की होटल, शेख करीम की A1 चिकन सेंटर, मिर्जा मोइज बेग की गरीब नवाज शाह होटल के अलावा एक मटन शॉप का तमाम साजो सामान जलकर खाक-ए-तर हो गया। मुकामी अवाम ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्फा लगा। हाफिज मिर्जा अफसर बेग ने बताया कि महकमे इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही की वजह से शॉर्ट सर्किट का वाकया पेश आया। मुकामी BRS यूथ लीडर मिस्टर राइस ने मियां निजामाबाद श्रीमती डी नीतू किरण शेखर को आतिशज़दगी हादसे की इत्तला दी। सीनियर BRS लीडर डी शेखर ने मुकाम वाकया पहुंचकर मुआयना किया और मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। फायर ब्रिगेड अहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता साल जिले में आग लगने के 379 वाक़यात पेश आए थे। इन हादसात में 12 लोगों की जाने गई और तकरीबन 3 करोड़ का नुकसान हुआ। फायर डिपार्टमेंट निजामाबाद के एहलकारों ने गुज़िश्ता साल 22 जाने बचाई और 12.54 करोड़ रुपए की अमला की हिफाजत की। मौसम गर्मा के पेश नज़र महकमे फायर ब्रिगेड अहदेदारों ने अवाम से एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक की अवाम का शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर रद्दमल जाहिर करते हुए तेलंगाना के वजीर ITV कारगुजार सदर BRS तारक रामाराव ने ट्वीट किया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया जो इस रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वजीर KTR ने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी कर्नाटक के अवाम को राग़िब करने में नाकाम रही है और कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर तारक रामाराव ने घटिया और तकसीम और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक की अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर KTR ने अपने ट्वीट में हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी सहूलियात पैदा करने में सरमायाकारी को राग़िब करने में सेहतमंद मुकाबला की ख्वाहिश की। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकानें खुली है। इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी की कामयाबी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे नफरत पर मोहब्बत की जीत करार दिया है। इन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 5 वादे किए थे, मैं फिर कहता हूं कि ये वादे पूरे किए जाएंगे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है
मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी नाफिज करने वाले वजीर तालीम व बीजेपी कायद बीसी नागेश के इंतखाबात में बुरी तरह हार। कर्नाटक के वजीर तालीम बीसी नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, इलेक्शन हार गए। कर्नाटक के वजीर तालीम और बीजेपी लीडर बीसी नागेश, जिन्होंने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को नाफिज किया था और रियासत में मुसलमानों के मुआशी बाइकाट पर जोर दिया था, और वो अपने हलके से इलेक्शन हार गए हैं। मुबारक नगर में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने दौरा करते हुए मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने शहर के डिवीजन नंबर 18 मुबारक नगर में बियास मौजे के सदर जी वेंकटेश के वालिदान जानी अम्मैया का हाल ही में फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसी तरह से इस डिवीजन में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ दरपल्ली ZPTC मेंबर्स, जिले ओलंपिक नायब सदर बाजेडी जगन मोहन ने शिरकत की। अवाम के लिए फलाही खिदमात अंजाम देने के लिए हमेशा आगे रहने वाले आज इनकी जानिब से शाहनिजामाबाद में क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त छाछ की फराहमी पर मबनी मराकज़ का मियां नीतू किरण के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। शाहनिजामाबाद में मुत्तहिदा ज़िले निजामाबाद MLC कलवा कविता की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त छाछ की फराहमी पर मबनी मराकज़ का मियां नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मियां ने खिताब करते हुए MLC के कविता की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर पेश की जाने वाली फलाही खिदमात के बारे में वाकिफ करवाया और अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी या तकलीफ होने पर इनकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले में आगे रहने वाले MLC के कविता की जानिब से शहर के सरकारी हॉस्पिटल में हर रोज़ ताम का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से आज मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम को धूप की तमाज़त से राहत फराहम करने के लिए मुफ्त छाछ की फराहमी पर मबनी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। మరి ఎంతో మంది బస్సులో పోతారు, ఇక్కడ నీళ్ళు వాటర్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు. ఆ వాటర్ తాగి వాళ్ళకు తృప్తి అయితే లేదు. మీరు పక్కనే మజ్జిగ పెట్టారు, ఆ మజ్జిగ తాగి ఎంతో మంది కడుపుకు తృప్తి పడుతున్నారు. కవిత మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ఇది తాగి ఎంతో మంది మీకు దివనార్తి ఇస్తారు మేడం, చాలా థ్యాంక్స్। रियासत में काश्त करदा यासंगी जवार की फसल को रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाकर खरीदने के ताल्लुक से CM KCR की जानिब से लिए गए फैसले पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में काश्त करदा यासंगी जवार की फसल को मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाकर खरीदने के ताल्लुक से लिए गए फैसले पर रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने किसानों की तरफ से दिल की गहराई से इजहार तशक्कुर पेश किया और कहा कि CM KCR किसानों की फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करें, चूँकि KCR जो खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। तेलंगाना के नौजवानों को बेदार करने के मकसद के तहत 2 जून को इंतखाब अमल में लाए जाने वाले राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन के लिए तलबा नौजवानों को दरख्वास्त करने की NSUI जिले निजामाबाद सदर वर्दा भट्टू वेनुराज ने की अपील। हैदराबाद में NSUI रियासती सदर B वेंकट के ज़ेर निगरानी में इंतखाब अमल में लाए जाने वाले इजलास में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मानिक राव ठाकुरे, तेलंगाना PCC चीफ रेवंत रेड्डी, PCC एग्जीक्यूटिव सदर B महेश कुमार के अलावा NSUI कौमी सदर निराज कुंडन, NSUI रियासत तेलंगाना इंचार्ज अक्षय लिकरा ने शिरकत की। इस इजलास में NSUI जिले निजामाबाद सदर वर्दा भट्टू वेनुराज ने राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से मालूमात फराहम की। BIPC में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली तालिबा उमरा महवीन को तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दी मुबारकबाद।
जिले कामरेड्डी खदीम बांसवाड़ा में वाक़ भारत रत्न जूनियर कॉलेज के तालिबा उम्रा महविन इंटरमीडिएट YPC ग्रुप में 1000 निशानात के मुंजमिला 954 निशानात हासिल करते हुए रियासत भर में पहला मुकाम हासिल करने के पेश नजर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उम्रा महविन की तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में कांग्रेस की फतह को दोहराना ही कांग्रेस पार्टी का अहम तरीन मकसद होने का साबिक़ा वज़ीर शब्बीर अली ने किया इजहार। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत को एक अहम मोड़ करार देते हुए इन्होंने रियासत को बेहतर और खुशहाल मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने के लिए अवाम की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया गया, जिसकी ये एक ताज़ा मिसाल है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत जाहिर करती है कि अवाम तब्दीली चाह रहे हैं और वो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी व दीगर बीजेपी कायदीन की तरफ से फूट डालो तक़सीम करो पॉलिसी से बदजन होने का इजहार किया। फस्ट कर्नाटक प्रजలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మన మెదక్ జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లాల తరఫు నుంచి కర్ణాటక ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న సెక్యులర్ నాయకులందరూ వాళ్ళది కూడా విజయంగా భావిస్తూ ఇయాలటి నుంచి ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా మీరు చూడండి ఇప్పుడు मततत्व पार्टीलदी नडवदु। आर्मूर हल्का असम्बली में वाक़ चिनापुर अर्बन पार्क MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी के तहत क़ियाम अमल में लाया गया। आर्मूर असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले बियाला सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब क़ियाम अमल में लाए जाने वाले चिनापुर अर्बन पार्क काफ़ी कुशादा है, जहाँ पर अवाम अपने फुर्सत के लम्हात को गुजारते हुए थकावट से राहत हासिल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। సుమారు 403 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాతో కూడినటువంటి ఈ పార్కు చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రజలందరికీ ఇవ్వబోతుంది। అందులో మీరు చూసినట్లయితే వాచ్ టవర్ కానీ, తర్వాత చిల్డ్రన్స్ పార్క్ కానీ, తర్వాత ఇంకేదైనా సరే ఏ ఇతరత్రైనా కానీ మీరు లోపల కూర్చుంటందుకు కానీ ఎంతో ఆహ్లాదభరితమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనము ఆస్వాదించవచ్చు। ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా కానీ ఒకసారి పార్క్లో మనము అడుగు పెడితే ఆ టెన్షన్స్ అన్ని కూడా దూరం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। तेलंगाना में भी अनकरीब कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने का NSUI जिले निजामाबाद सदर वर्दा बट्टू वेनुराज ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन के सामने जिले सिटी कांग्रेस पार्टी के अहकामात के मुताबिक हाल ही में मुनक़िदा कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत हासिल करने के पेश नज़र शहर के कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जोश खरोश के साथ जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर जिले NSUI सदर वेनुराज, जिले यूथ कांग्रेस सदर विक्की यादव, जिले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस सदर केशव वेनु भी जश्न मनाने वालों में शामिल है। इस मौके पर वेनुराज ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की बदउनवानी बेज़ाब्तगियां वो मजहब के नाम पर की जाने वाली सियासी साजिशों को अवाम भाप कर कर्नाटक में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलवाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే దేశంలో మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతోంది। దాదాపు 130 నుంచి 40 సీట్లు అత్యధిక మెజార్టీలో ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నారు, చూస్తూ ఉన్నాం। ఇప్పటికే దాదాపు సీట్లు గెలుచుకున్నటువంటి కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది। ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నిరుద్యోగ యువకులని ప్రజల్ని మోసం చేసిన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది बीजेपी पार्टी। शहर के विनायक नगर में वाक़ साबिक़ा मियां संजय के घर के पास कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने जश्न मनाया। जिले निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ साबिक़ा मियां संजय के घर के पास कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने हाल ही में कर्नाटक में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत हासिल करने के पेश नज़र पटाखा जात नजर आतिश करते हुए मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाकर जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వచ్చిందో కర్ణాటక ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని పెద్ద ఎత్తున ఆశీర్వదించినందుకు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా కన్నడ వాసులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం। जिले कामरेड्डी गांधारी मंडल के मुकाम पर कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर गांधारी में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान व TPCC मदन मोहन ने गांधारी में पटाखा जात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया।
जिले कामारेड्डी गांधारी मंडल के मुकाम पर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत हासिल करने के पेश नज़र टीपीसीसी मदन मोहन व पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने गांधारी मंडल के मुकाम पर पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी अनकरीब मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी नायब सदर मदन मोहन, गांधारी मंडल प्रेसिडेंट टी राजू, टाउन प्रेसिडेंट गांधारी गोपाल व दीगर ने शिरकत की। कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का ऐलान। कांग्रेस की 136 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार। बीजेपी को 65 नशिस्तों पर कामयाबी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की गिनती का अमल खत्म हो गया है। कांग्रेस रियासत की 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर इख्तिदार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब बीजेपी 65 सीटों तक महदूद होकर रह गई। जेडीएस ने 19 और दीगर ने 4 सीटें जीती है। आर्मूर हल्का असम्बली में एमएलए जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीरी कामों का लिया जायजा। आर्मूर असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले बियार सदर जीवन रेड्डी हल्के आर्मूर का दौरा करते हुए हाल ही में मंजूर होने वाले फंड से शुरू होने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीरी कामों का बारीकबीनी से जायजा लिया और इनसे मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीर के लिए दरकार फंड से मुताल्लिक़ा मालूमात हासिल की। इसी तरह से जारी तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। बोधन शहर में बहुधानिया चिट फंड कंपनी के इंतजामिया ने सारिफिन से करोड़ों रुपये लूटते हुए आईपी लेकर राह फरार इख्तियार की। बोधन शहर में बहुधानिया चिट फंड कंपनी के इंतजामिया ने सारिफिन से करोड़ों रुपये बटोरते हुए आईपी लेकर राह फरार इख्तियार की। इस मौके पर चिट फंड कंपनी के मैनेजर शेख सुजाहिद अली ने कहा कि कई करोड़ रुपयों के मालिक होने वाले चिट फंड कंपनी एमडी कोरा गंगैया व चेयरमैन सुजाता की तरफ से सारिफिन से वसूल किए गए करोड़ों रुपये कस्टमर को अदायगी अमल में लाने का क़याम अमल में लाया गया। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के इजलास में इजहार करते हुए कहा कि कल 54 मेंबरान से 2.5 करोड़ रुपए चिट फंड के नाम पर वसूल किए गए। 2.5 करोड़ रुपए की अदायगी अमल में ना लाकर राह फरार इख्तियार किया गया। इन्होंने कहा कि 2016 में क़याम अमल में लाए गए चिट फंड कंपनी ने 10 लाख का एक ग्रुप क़याम अमल में लाते हुए 6 ग्रुप के तहत चलाया और इनकी जानिब वसूल किए गए रकूमात की अदायगी अमल में ना लाकर गुज़िश्ता साल जुलाई में आईपी लेकर राह फरार इख्तियार करने वाले एमडी चेयरमैन गुज़िश्ता 3 माह कबल आने वाले चेयरमैन ने इनसे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को चिट फंड कंपनी में मेंबरान के तौर पर शामिल करते हुए अचानक चिट फंड कंपनी के इंतजामिया राह फरार इख्तियार करने की वजह से चिट्ठी में शामिल होने वाले मेंबरान की जानिब से शदीद दबाव डाला जा रहा है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सार्फिन को इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। మేనేజర్ గా వర్క్ చేసేవాడిని నేను కంపెనీ వాళ్ళు సడన్ గా ఐపీ తీసి హ్యాండ్ ఇవ్వడం వల్ల నేను ఎవరెవరికైతే నమ్మకంగా వేయించానో నా స్నేహితులు కానీ నా రిలేటివ్స్ కానీ అందరికీ వాళ్ళకి బాధ్యుడిని నేనే అయ్యాను। దానివల్ల నా 2.5 crore ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోయింది మొత్తం। అండ్ బోధన్కి వెళ్ళి మా బౌద్ధన్య చిట్ ఫండ్ ఓనర్ని అడిగితే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఐపీ పెట్టేసినాం, నేనేం చేయలేను, కోర్టు ద్వారా రా అది ఇది అని డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారు, తిడుతున్నారు, అన్నీ చేస్తున్నారు। కానీ నేను నమ్మకంగా కంపెనీలో చిట్టీలు వేయించినందుకు 2.5 crores వరకు నేను మోసపోయాను। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक रियासत में कांग्रेस की शानदार जीत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद, कामारेड्डी, बोधन, आर्मूर, बांसवाड़ा में पटाखाजात नजरातिश करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाते हुए मिठाइयों की तकसीम। रियासत में काश्तकर्ता यासंगी जवार की फसल को रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों की जानिब से सीएम केसीआर को किया इज़हार तशक्कुर। आर्मूर हल्का असम्बली में पीओसी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीरी कामों का लिया जायजा। शहर निजामाबाद के इलाके बावन साहब पहाड़ी में एक स्क्रैप शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की सबब 5 दुकानात जलकर खाक। मुकामी बियार कायद डंडू शेखर ने हालात का लिया जायजा व मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का दिया तयक़ुन।
अवाम के लिए फलाई इक़दाम अंजाम देने के लिए MLC के कविता हर वक्त पहल करते हैं। शहर के कंटेश्वर में मुफ्त छाछ की फराहमी पर मबनी मराकज़ का मियां नीतू किरण ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर में चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखा देने का वाकया पेश आया। 94 सार्फिन से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले इंतजामिया ने राह फरार अख्तियार की। सार्फिन एहतजाजी धरना मुनक्किद करते हुए इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।